तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे फिटनेस लाइफ। सो हम लोग वापस आ गए हैं। तो अपना आज दूसरा वर्कआउट का डे है। तो आज वर्कआउट में हम क्या सीखेंगे? स्किपिंग। तो आप लोग बोलेंगे कि हम नया वर्कआउट क्यों नहीं सीख रहे? स्किपिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स वगैरह वगैरह क्यों सीख रहे हैं? तो क्योंकि आप लोगों को पहले कॉम्पाउंड मूवमेंट सीखना पड़ेगा। कॉम्पाउंड मूवमेंट क्या होता है? ये जैसे पकड़िए स्क्वाट्स होता है, फिर होता है पुलअप, पुशअप, डिप्स, स्किपिंग, ये सब होता है कॉम्पाउंड मूवमेंट, जिसमें फुल बॉडी का मसल एक्टिवेट होता है। क्योंकि फुल बॉडी का वर्कआउट करना आपको पहले ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का एक भी मसल अभी कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है। तो फुल बॉडी वर्कआउट से पहले हर मसल को कॉन्ट्रैक्शन में लाना पड़ेगा, फिर आपको वर्कआउट में जो इंजरी के चांसेस है वो कमेंगे। आज हम स्किपिंग करेंगे क्योंकि ग्लूट्स, लैट्स, एब्स, साइड एब्स, लोअर एब्स और हैमस्ट्रिंग्स, थाई, काल्फ्स, हर मसल इंटैक्ट हो जाता है। हाथ का भी जैसे शोल्डर हो जाता है, बाइसेप ट्राइसेप में जो ऐसे घुमाते हैं तब वो सभी कॉन्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सारे मसल एक्टिवेट हो जाते हैं और हम लोग वर्कआउट में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आज सुबह का मैंने व्लॉग नहीं दिया क्योंकि आज सुबह मैं थोड़ा लेट से फील्ड में गया था, इसलिए वो व्लॉग नहीं दे पाया। तो इंट्रोडक्शन में बता दिया कि क्यों आप लोगों के लिए स्किपिंग ज़रूरी है। अब ये बता दो स्किपिंग कैसे करते हैं। तो स्किपिंग करना आसानी है, पर कुछ लोग जिनको नहीं आता है वो बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं स्किपिंग में। जैसे पैर को थोड़ा ज़्यादा उठा लेते हैं तो फिर उतरते उतरते उनका आके रस्सी में फंस जाता है। तो हम स्किपिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने पुशअप को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स। वैसे ही 3 पार्ट्स में स्किपिंग को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 पार्ट्स में समझाने से 3 हफ्ते में ये पूरा वर्कआउट रूटीन ख़त्म हो जाता है। तो हम 3 पार्ट्स में स्किपिंग को भी करेंगे। स्किपिंग का हम 3 पार्ट को भी रखेंगे, ईजी, इंटरमीडिएट, हार्ड। हार्ड मतलब जो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल में आने के बाद वो हार्ड नहीं रहता, वो इजी हो जाता है वगैरह वगैरह। तो इजी में क्या होता है, हम स्किपिंग रोप को यूज़ ही नहीं करेंगे। तो आगे जो वीडियो है वो देखिए, फिर आपको बोलता हूँ कि विदाउट स्किपिंग रोप के कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला इजी से। ये देखिए, पैर को साइड से पहले देख लीजिए, ये ऊपर की तरफ होगा, एंकल ऊपर होगा, ठीक है। अब दोनों हाथ एकदम सेम पोजीशन में, सेम हाइट में होना चाहिए। अब स्टार्ट कीजिए। दोनों हाथ में सेम मूवमेंट होना चाहिए, एकदम बोला जैसे मसल माइंड कनेक्शन, वैसे ही बोला। क्योंकि दोनों में सेम मूवमेंट अगर नहीं होगा तो आप जब स्किपिंग रोप से इसको यूज़ करने जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ये 20 से 30 तक करना पड़ेगा। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया, तो अब दूसरा पार्ट में आएंगे जिसमें हम स्किपिंग रोप का इस्तेमाल करेंगे। तो स्किपिंग रोप इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली स्किपिंग रोप चाहिए होगा। तो मी एज अ एथलीट, मैं जो स्किपिंग रोप यूज़ करता हूँ वो पतला वाला होता है। स्किपिंग रोप बहुत तरह के होते हैं, मोटा होता है कुछ का हैंडल बहुत पतला होता है, किसी का वायर का होता है स्किपिंग रोप, किसी लोग का रस्सी का होता है। तो उसके ऊपर अलग वीडियो बनेगा कि कौन सा स्किपिंग रोप किसके लिए बेहतर है। तो मी एज एथलीट मैं स्पीड के लिए करता हूँ, मतलब जितना स्पीड में हो सकता है वो स्किपिंग रोप यूज़ करता हूँ। तो मेरा जो स्किपिंग रोप है आप लोग देख सकते हैं, ये वाला देख लीजिए, बहुत पतला है। क्यों करता है? इसका हैंडल भी देख लीजिए, ये हैंडल भी बहुत पतला है। ये वाला निविया का है, कितना मेरा 120 पड़ा था ये वाला। तो ये वाला इस्तेमाल क्यों करता हूँ? इसमें बहुत स्पीड आता है और हाथ का कॉन्ट्रैक्शन इसमें कम होता है, जिससे कि मैं स्पीड में बहुत जल्दी कर सकता हूँ। देखिए आगे वीडियो में इसे लेके ही मैं वर्कआउट करूँगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कितना स्पीड आता है। दूसरे वाले में नहीं मिलेगा वो स्पीड, तो तीसरे वाले में देखना। और आखिर में मैं बोनस के हिसाब से, मतलब जो स्पीड में जितना वर्कआउट होता है वो दिखाऊँगा कि कैसे वर्कआउट में स्पीड आता है, कि कौन से स्पीड से, मतलब कितना स्पीड आता है वर्कआउट में, कि आप प्रैक्टिस करो, आपको मोटिवेशन और ज़्यादा मिले, जिससे आप लोग भी स्किपिंग कर सको। ये सब वगैरह वगैरह करते रहेंगे। तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए सेकंड पार्ट का। दूसरा पार्ट में चले आए हैं, तो देखिए, ये देखिए, ऐसे 3 बार करना है, 1 2 3 4। ऐसे आप 2 3 या फिर 4, अगर आप 1 कर सकते हो तो 1 में ही रुक जाना, 2 कर सकते हो 2 में रुक जाना, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ना। अब इससे क्या होता है, आपका ब्रेन को पता चलता है कि आपको कितना उठना है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छे। तो फिर इंटरमीडिएट पार्ट भी अपना ख़त्म हो गया। अब आता है अपना हार्ड पार्ट। हार्ड मतलब क्या होता है, जिस नॉर्मल स्किपिंग, जिसको हार्ड आपको लगता है, क्योंकि आप स्किपिंग ठीक से कर नहीं सकते हो। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड यू, आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू। सो आपको हेल्प करना है मेरा काम है, इसलिए तो यूट्यूब चैनल खोला है, वरना वैसे तो कोई नहीं है, ठीक है। तो एज अ हेल्पर मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले जब आप बिना स्किपिंग रोप के किए थे तब आपको वो वाला करते रहना होगा। फिर जब आप स्किपिंग रोप से थोड़ा करो, या फिर सेकेंड वीडियो में जो दिखा है
1 बार 2 बार 3 बार तक ट्राई करो, ठीक है, या फिर 2 3 4 ऐसे ट्राई करते रहना, जितना हो सके 10 तक ले जाने की कोशिश करना। अब जब आपका पैर समझ गया है, मतलब दिमाग के साथ पैर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है कि भाई इतना ही उठना है, इससे ज़्यादा नहीं उठना है, इससे क्या होगा, रोप आपका आके पैर में लग जाएगा, तो ये दिमाग समझ लेगा। ये जो चीज़ है ये समझ जाता है कि कितना करना है, कौन सा वर्कआउट में क्या करना है, जिसको हम कहते हैं मसल माइंड कनेक्शन। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्या मसल माइंड कनेक्शन क्या चीज़ है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो लोग देखना कानों में हेडफोन लगा के बिगिनर जो होते हैं वर्कआउट करते हैं, उनके लिए मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा। जो एडवांस होते हैं वो कानों में हेडफोन लगा के गाना चला के करते हैं, क्योंकि उनका मसल माइंड कनेक्शन बन चुका है, उसका मसल माइंड कनेक्शन हो गया है, उसको पता है मसल को कि कैसे ट्रेनिंग करना है। पर आप लोग बिगिनर हो, सो आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाना है। तो ये तीसरा वीडियो देखिए, इसमें देखना मसल माइंड कनेक्शन बनने के बाद कैसे आपका स्पीड गेन होता है। आप एक साथ 100-200 तक भी कर सकते हो। मेरा अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, एक साथ 300 किया था, एक बार में 300 स्किपिंग किया था, और छोड़ के मैंने हाईएस्ट मतलब 300 200 ऐसा करके एक मतलब जो पूरा वर्कआउट सेशन ख़त्म हुआ था उसमें 1200 से 1250 तक शायद किया था। उसके अगले दिन तो पैर में दर्द होगा ही भाई, 1200 स्किपिंग, वो भी काल्फ के ऊपर, वो भी लेग को थोड़ा सा अप उठा के, तो होगा ही ऑब्वियसली। तो आप वीडियो को देख लीजिए। हम लोग अपने तीसरे पार्ट पे पहुंच गए। तो देखिए स्पीड कितना गेन हुआ है, देखिए एंकल पे है पूरा वेट, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए उस टाइम पे 50 से 60 तक किया था एक बार में, और देखिए स्पीड भी कितना है, आप लोगों का भी हो जाएगा इतना। तो आप लोगों के लिए जब ये वीडियो दिखाई दिया है तो अब आपको गलती भी बता देता हूँ, क्योंकि गलती तो होने वाला है किसी न किसी से। तो देख लीजिए आप क्या गलती होगा। तो गलती में जो सबसे पहला गलती है, तो आप देख लीजिए, मैं खड़े होकर दिखाता हूँ। तो जो गलती होता है उसमें क्या होता है, आपका जो पैर है ये इतना तक उठ जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कूदना है तो इतना तक उठना ही पड़ेगा। तो जब स्किपिंग में होता है तब भी इतना उठ जाता है। तो उससे क्या होता है, जब स्किपिंग रोप यहाँ पे आता है, इस जगह पे या फिर इस जगह पे जाके टच खाता है। तो ये एक पहला गलती है। दूसरा गलती है, कुछ लोगों को, जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि आप लोगों का जो एंकल है वो थोड़ा ऊपर होगा, मतलब ऐसा रहता है पैर, इसके ऊपर सपाट पैर रहता है, वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होगा। जो बोलते हैं ना एथलीट्स, दौड़ते टाइम पे ये घुटना यहाँ पे होगा, ये फुट के ऊपर दौड़ो, मतलब फिंगर्स के ऊपर रख के दौड़ो, तो ऐसा होगा। तो ये वाला किसी सबका गलती होता है कि ऐसा रख देते हैं। इससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। जब रोप ऐसे आता है ना, तो आप कूदने से पहले आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ये कीजिए। तो बाकी तो आप समझदार है, पता ही चलेगा। तो अब हम बोलने वाले अपना तीसरा गलती। तीसरा गलती क्या होता है, हाथ का मूवमेंट। आप दोनों हाथ सेम काम नहीं कर सकते। सबको पता है ब्रेन एक ही है, तो वो दोनों हाथ को सेम कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये हाथ जो लोग राइट हैंडेड है उसका राइट हैंड ज़्यादा काम करता है, जो लेफ्ट हैंडेड है उसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा काम करता है। तो वो गलती होता है। पर आपको वही सुधारना है, पहले एक हफ्ते में आपको वही सुधारना है कि आपका दोनों हाथ सेम काम कर सके। तभी जो आप रोप को जब घुमाओगे तो वो सही तरह से सामने से आगे आकर आपको पीछे फिर से वो जो मोशन है वो पकड़ पाएगा। तो आप लोगों का हाथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना था मैंने बता लिया। तो इस बारे में देखिए, हाथ देखिए, मेरा राइट हैंड ज़्यादा काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड कम काम कर रहा है। तो ये गलती है, इसे ही आपको सुधारना पड़ेगा। और देखिए पैर ठीक है, पैर को कोई गलती नहीं है। तो पैर आप जितना उठा सकते हैं उतना उठा सकिए, मतलब उठा सकते हैं मतलब ऊपर की तरफ कर सकते हैं, उतना ऊपर की तरफ करके रखिए। सो द टाइम टू द बोनस टिप। जब आप लोग ये सारे पार्ट्स करना सीख जाओ, इजी, इंटरमीडिएट एंड हार्ड, उसके बाद आपका स्पीड इतना गेन हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा हो सकता है मेरा स्पीड, पर इसमें दिखाया नहीं है अभी तक, तो आप लोगों को दिखाऊंगा वो सब। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिखा दिया है कि स्किपिंग कैसे करना है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, 3 से 4 हफ्ते आपको लगेंगे, बस इतना। फिर प्रैक्टिस में आ जाने के बाद मसल माइंड कनेक्शन बनेगा और आप लोगों को वर्कआउट धांसू होने वाला है। स्किपिंग करके चौंका देना जिन्होंने बोला था कि स्किपिंग आपसे नहीं होगा। ओह अच्छा, वो वर्कआउट क्या, कौन सा वाला, पुलअप्स, वो नहीं आता। तेरा भाई किस काम का है, पुलअप्स भी सिखा देंगे। जिन्होंने कहा था पुलअप्स तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको दिखा देना। नॉर्मल पुलअप्स, आर्चर पुलअप्स, फिंगर पुलअप्स, असिस्टेड फिंगर पुलअप्स, वन हैंड पुलअप्स, आराम से सिखा देना। बस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख देना
एक थैंक यू लिख देना, यहाँ पे थैंक यू छोड़ो, बस लिख देना कौन सा वर्कआउट आपको चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड।